वन डायमेंशन रिवाइज किया है तुम लोगों ने? क्लास स्टार्ट करते हैं। वन डी रिवाइज किया है पूरा तुम लोगों ने? क्लास 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 स्टार्ट करते हैं। रिवाइज किया है वन डी पूरा? इससे पहले वाला नहीं किया? मैं करा दूं 10 मिनट में? ऑनलाइन लोग आए नहीं, चलो ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें बस यही देखेंगे कि, चलो वो तो क्या ही बताऊंगा। देखो, मैंने इसमें सबसे पहले फाइव की पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले था रेस्ट मोशन वाला था, ठीक है। फर्स्ट वाला था कि रेस्ट था। रेस्ट का क्या था भाई? हाँ, स्टेशनरी, या फिर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोशन यानी कि भाई पार्टिकल की जो है ना, पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसके बाद में थर्ड था तुम्हारा रिलेटिव मोशंस, कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, या फिर ऑब्जर्वर मान लो तुम उसको, कि भाई कौन ऑब्जर्वर है तुम्हारा, जैसे कि अर्थ मोशन में है, किसके किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, या फिर जो हम चल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किस कौन मतलब ऑब्जर्वर कौन है। थर्ड पॉइंट था कि हमारा ऑब्जर्वर है। और फोर्थ पॉइंट था टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 हम किसको लेते थे, कि हमने जहाज से ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वहां पे हम टी इक्वल टू 0 लेते थे। ये थे तुम्हारे 4 की पॉइंट्स। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या था तुम्हारा? क्यों भाई? मैंने शॉर्टेस्ट पार्ट बताया था डिस्प्लेसमेंट को। मैंने बताया क्या था डिस्प्लेसमेंट को, क्या बताया था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर तुम उसको इनिशियल मतलब शॉर्ट में तुम शॉर्टेस्ट पाथ बोल देते हो उसे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ना 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो भाई बता सकते हो कि तुम्हारा जो मोशन है ना, मतलब मोशन हो रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव में तुम बता सकते हो मोशन हो रखा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने के दो केस होते हैं भाई, कि पार्टिकल चला ही नहीं, या फिर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसका सेम था। सेकंड था तुम्हारा डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? डिस्प्लेसमेंट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन, गलत है ना? सेकंड था हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था भाई, कि कितना चला। स्केलर क्वांटिटी होती है, सारी चीज तो पता ही है तुम लोगों को। ये ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन होता है, कि अगर तुम्हें पता चल रहा है कि भाई 1 मीटर डिस्टेंस चला है ये, तो ये बता रहा है कि मोशन हो रखा है। अब तुम्हारा डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं होता है। उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था। भाई स्पीड और वेलोसिटी के दो टाइप बताए थे, कैसे कैसे क्या क्या थे? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। श्योर है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओगे कुछ था? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का था भाई तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एवरेज स्पीड इज लेस देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। आगे आता है। उसके बाद में मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस का ज्ञान दिया था थोड़ा बहुत, कि भाई ये अगर कोई कर्व है, उसमें तुम्हें 2 पॉइंट दे दिया जाए, ये पॉइंट ए है, उसके बाद में ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि भाई स्पीड बताओ या फिर वेलोसिटी बताओ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट 2, तो तुम्हें इस वाले पूरे पाथ की वेलोसिटी बतानी होगी। तो अगर इस वाले केस में तुम एवरेज निकालते थे, इस वाले केस में तुम ऐसे एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, या फिर एवरेज स्पीड जो भी निकालना हो, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस की बात कही थी मैंने, कि भाई इंस्टेंटेनियस यानी कि अगर मैं सी पे हूं ना, तो मेरी सी पे ही वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में हम सी पे हूं तो सी की वेलोसिटी बतानी पड़ती थी। इसके लिए क्या करते थे हम, पार्टिकल को एकदम डीएक्स लेंथ चलवाते थे, सही है ना, और dt टाइम तक चलता था वो। तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती थी, हम उसे dx बाय dt लेते थे। मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना, उसका मॉड बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो भाई मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्टली मॉड क्यों बताया था?
कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। क्या पॉजिटिव है? ठीक है, मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ dx बाई dt। ऐसे क्यों लिखा था मैंने? स्पीड तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो मैंने ये वाला क्यों लिखा था? हाँ, मैंने ऐसे क्यों लिखा था मुझे बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्यों भाई प्रद्युमन, क्यों लिखा है दोनों का मैग्नीट्यूड? किसका किसका? भाई इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या बताया था तुम लोगों को? सिंपल टर्म्स में क्या बताया था भाई? जो हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं ना, उसमें पार्टिकल बहुत थोड़ा चलता है, और थोड़ा चलता है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, और तो फिर स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ dx बाई dt था। अच्छा, यही बता रहे थे क्या तुम लोग, या फिर कुछ और बता रहे थे? अ- अब तो तुम यही बोलोगे कि भैया यही बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद में एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या था भाई? ठीक है, एक्सलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन v अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन बताया था, कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन? इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे एक्सलेशन कैसे निकालेंगे हम? dv बाई dt। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई, इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई अगर एक्सलेशन तुम्हारा कांस्टेंट है ना, तो फिर हम पार्टिकल का मोशन ट्रैक करते थे कि कौन सा कैसा चलेगा, क्या चलेगा। फर्स्ट था तुम्हारा कि भाई स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर एक्सलेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है तो एक तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या फिर पैराबोला चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में कब कब चलेगा आद्या? स्ट्रेट लाइन में कब कब चलेगा? दो कंडीशन थी स्ट्रेट लाइन की, तो ऐसे नाराज मत हो, तेरे मार्क्स अच्छे हैं तो ये मत हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कैसे कब कब चलेगा बता? क्या कांस्टेंट हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मैंने खुद बताया भाई कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो फिर या तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या फिर पैराबोला में चलेगा। तो मुझे बता कि स्ट्रेट लाइन में ही कब चलेगा वो, दो कंडीशन थी। क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो रहेगी तब। भाई नैतिक सेकंड केस बता इसका क्या था? हाँ ठीक है प्रद्युमन, तू भी नहीं था। हाँ ठीक है तन्वी, आप नहीं, सॉरी। ठीक है, अब एंगल क्या होगा? 0 से 180 कोई भी होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बिटवीन 0 to 180। जीरो या फिर 180 होगा तब ये। भाई खुद सोचो ना, कोई भी पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इससे मैंने ऐसे एक्सलेशन लगाया तो ये स्ट्रेट ही चलते जाएगा, या फिर मैंने इसको ऐसे एक्सलेशन लगाया तो फिर कुछ देर चल के रुकेगा, वापस इधर ही चलेगा। सिंपल है यार। इसमें जो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, ठीक है। अब पैराबोला का बताओगे? पैराबोला का क्या कंडीशन था? मैं लिखूंगा नहीं इसे, डायरेक्टली बता दो यार कि पार्टिकल पैराबोला में कब चलेगा। ठीक है, एंगल जब 0 से 180 के बीच में, मैं अगर एंगल 0 रखूँ तो पैराबोला में चल लेगा, ठीक है ना। दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद में भाई एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, तो फिर मैंने उसके बाद में एक नोट लिखवाया था कि भाई मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाऊंगा तब एक्सलेरेशन मेरा कांस्टेंट हो, तभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाऊंगा। ठीक है, क्या था भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? एस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए डॉट एस लिखाया था। ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ये टू ए डॉट एस है। ठीक है, ये तुम्हारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तुम जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी लगाओगे इन्हें। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पढ़ाया था, ठीक है। फॉर्मूला याद है? फिर फॉर्मूला से करते हो डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, फिर ऐसे करते हो अगर, हाँ फॉर्मूला से कर दो डायरेक्टली यार, टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा था हमने कि भाई अगर पार्टिकल बस वन डायमेंशन में ही चल रहा है, तो उसके बाद में मैंने बोला था कि भाई यहां से आगे हम वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, यहां से आगे हम साइंस देखा करेंगे कि क्या साइन है क्या नहीं है। तो मैंने लिखाया था ऊपर वाली साइन क्या लेते थे हम, नीचे वाली।
पॉजिटिव राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड साइन थी, तुम्हें हर क्वेश्चन में यही सारी चीजें फॉलो करना पड़ती थी। ठीक है, उसके इसके हिसाब से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था भाई, v इक्वल टू यू प्लस ई टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, यहाँ पे ए डॉट एस नहीं है, यहाँ पे बस टू ए एस है। ठीक है, फिर यहाँ से हमने फिर वो वापस से वो वाले लिखे थे, इसका लिखा था फिर यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। यह यूजफुल लगता है मुझे, बाकी वो सेकंड वाला तो ऐसे ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला होता है, एक ऐसे लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ा था ना हमने, या फिर इससे आगे भी कुछ पढ़ा है, देख लो यार, इससे आगे कुछ पढ़ा था? क्या पढ़ा है बताओ भाई? इतना ही पढ़ा है ना? ठीक है, ठीक है, बस एक बार 10 मिनट में रिवाइज करवा दिया क्या क्या पढ़ रखा है हमने। हाँ वही मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था भाई, वो भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी कोई भी पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, इस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। या फिर अगर क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड मेंशन नहीं है तो इसको डायरेक्टली 10 ले लोगे। ठीक है, यही था। फिर इसके बाद में मैंने मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो बताया था, वही फॉर्मूले डिराइव किए थे ना हमने, कि भाई अगर कोई पार्टिकल को मैंने यहाँ से ऐसे फेंका है, ऐसे जाएगा, तो इसको पूरे मोशन में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूले तो रटने ही नहीं होते भाई, बस वो कुछ 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 लोगों के लिए लिखवा दिए जाते हैं, मतलब जिसको लगता है कि ये सारी मुश्किल मुश्किल है, उसके लिए बिना फॉर्मूले के किए जाते हैं सारी क्वेश्चंस। इनमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं होता भाई, बोल दिया जाए कि बिल्डिंग से ऊपर से फेंक रहे हो, उसके बाद में बताओ। ठीक है, अब हम यहाँ से अब पढ़ेंगे ग्राफ्स। कोई क्वेश्चन होमवर्क था? क्या था? हाँ, वो तो भाई उसी दिन कर लिया था वो। ठीक है, आज पढ़ेंगे ग्राफ्स। हम जो भी ग्राफ पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तुम्हें ग्राफ्स जो भी दिए जाएंगे नॉर्मल ग्राफ्स, वो भाई तुम्हारा ग्राफ्स तभी दिए जा रहे हैं जब तुम्हारा पार्टिकल बस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, एक तो आगे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक तो पीछे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ग्राफ्स डिफाइन नहीं होते जब, डिफाइन व्हेन ओनली। ठीक है, मैं थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग लिखा तो पढ़ाया नहीं ना। व्हेन द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। आ जाओ, सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, इसको x2 कर दो यार। ठीक है, तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? बहुत सही, x2 माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस, भाई y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये तो जिस दिन मैं आया था उस दिन में तो पढ़ा रहे थे ना तुम लोगों को ज्योमेट्री में। ये वाली हाइट और ये, इसका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा? y2 माइनस वाई वन, और ये पूरा लेंथ x2 है डायरेक्टली। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ तो अपोजिट अपॉन बेस क्या होता है मेरा? ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं, ये तो सॉरी डिनोट करते हैं, सॉरी। ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, यहाँ पे जीरो है फिर भी लिख ही दे रहा हूँ, इक्वल टू tan थीटा। ये समझ में आया मैंने यहाँ पे tan थीटा क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये लेंथ
और ये लेंथ आ रही है हमारा स्लोप, और ये अपोजिट है, और ये बेस है तुम्हारा। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसे लिखने की जरूरत है? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी लिख लो। ये तो पढ़ रखा है ना तुमने ज्योमेट्री में, स्लोप कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, तो सारी चीजें पता है थोड़ी बहुत। क्या? ठीक है, लिख लिया, आगे आ जाओ। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप पे आ जाओ सबसे, सॉरी, जीरो स्लोप पे आ जाएगा। ये फर्स्ट है। ये स्लोप जीरो है, इस ग्राफ का स्लोप जीरो है, क्योंकि भाई देखो, मैं अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट y1 दे दूं, ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा वापस से y1 हो जाएगा, बारिश आ रही है। ठीक है, ये तुम्हारा x2 मान लो, ये वापस से ओरिजिन वाला x1 मान लो। यहाँ पे देखो, जो y वाला कोऑर्डिनेट वो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, तो भाई y2 माइनस y1 करने का क्या फायदा, y2 और y1 दोनों सेम ही है। ठीक है, जीरो बाय जो हो जाएगा वो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये होता है तुम्हारा जीरो स्लोप वाला, ठीक है। आगे आ जाओ। सेकंड हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, मैं अगर यहाँ से ऐसा लाइन बना दूं, बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? जब मैंने ऊपर हेडलाइन पॉजिटिव लिखी इसलिए पॉजिटिव है, ऐसे कैसे पॉजिटिव क्यों है भाई? ऊपर ही तो जा रहा है। ठीक है, अच्छा है। बताओ भाई। ठीक है, दोनों के समय पॉजिटिव। ठीक है, हम यहाँ पे tan थीटा देखेंगे। जब भी तुम्हारा जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन 0 और 90 होगा ना, तुम डायरेक्टली ऐसे थीटा बना के तुम जो थीटा बनाते हो ना, वो क्लॉकवाइज बनाते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो? एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं ना भाई, ऐसे थीटा मेजर करते हो ना तुम, ऐसे इधर से इधर। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला स्लोप हो जाएगा तुम्हारा। नेगेटिव। ठीक है भाई, अब बताओ। ऐसे जा रहा है, अब बताओ। इसका कोई मतलब नहीं बनता फिर भी, पॉजिटिव स्लोप है। थीटा देखते हो ना, क्या बनना है, स्लोप जब भी देखना है ना भाई, यहां से यहां तक थीटा बना दो। अब थीटा हमारा पता है, स्लोप क्या होता है हमारा, एम इक्वल टू tan थीटा होता है। तो देख लो भाई, ये थीटा जो है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो फिर यहाँ पे जो तुम्हारा स्लोप हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको थीटा मान लो, इसको एक अल्फा मान लो भाई। यहाँ पे एक चीज लिखवा देता हूँ, क्या पता तुम्हें कहीं पे यूज हो जाए। वेन एवर अल्फा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज। जब भी अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी ना, अल्फा कौन सा तुम्हारा नीचे वाला है, ठीक है, जब भी तुम्हारा ये जो है ना ऐसे 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 होने लगेगा ना, मतलब परपेंडिकुलर होने लगेगा ना ये वर्टिकल, तब ये अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, तब तुम्हारी वैल्यू ऑफ स्लोप बढ़ेगी। तो ठीक है, या फिर बंद करना है इसे? एटलीस्ट आगे वाले तो बंद ही कर दे यार तू। ठीक है, लिख लिया इसे? नहीं। अरे डेकोरेट करके मत लिखना, ऐसे जल्दी जल्दी लिख लो, वैसे भी खत्म करना है इस वाले टॉपिक को आज।
ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसमें मतलब अभी रिसेंटली 1-2 साल से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वरना इसे पहले बहुत भर भर के पूछा जाता था। नीट में तो अभी भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है इस पे, इस साल नहीं आया था शायद से। इस साल का पेपर ही क्या खतरनाक था भाई फिजिक्स का। मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ढूंढ रहा था कि एक क्वेश्चन मिल जाए मुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन का। यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन मिला मुझे। थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद में रजिस्टेंस और वोल्टेज तीनों को रिलेट कर दिया। मैंने बोला भाई बंदे की हालत खराब हो जाएगी तीनों का डायमेंशन निकालते निकालते ही। ठीक है, कर लिया इसे। ठीक है यार, इससे पहले कुछ ग्राफ्स देख, मतलब कुछ स्लोप्स देख लो, कोई कैसे कैसे होते हैं थोड़े बहुत। मुझे बताओ इसका स्लोप का नेचर बताओ। स्लोप का नेचर बताना है इसको। देखो आप कैसे देखोगे, तुम सबसे पहले देखो। अगर तुम्हें पूछा जाए ना कि स्लोप का नेचर बताओ, भाई कुछ नहीं करना है, अपने हाथ उठाना है। देखो सबसे पहले, अगर तुम्हें मोशन डिफाइन नहीं किया जाए ना भाई, कि ग्राफ किधर से किधर जा रहा है, हमेशा याद रखना है जब भी मोशन डिफाइन नहीं किया जाए ना, तो भाई ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाता है हमेशा, ठीक है। ये मैथ्स वाली चीज है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, उसके बाद में ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, ऐसे देखना है, ए पॉइंट पे देखना, ए पॉइंट तुम्हारा ऐसे थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप क्या है, 0 है। उसके बाद में बी पॉइंट पे आ जाओ भाई, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है, ए पॉइंट पे 0 हो रहा है। बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट पे जब बना रहे हैं ये तुम्हारा थीटा ये बन रहा है, ठीक है। जब भी सी पॉइंट पे बनाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन 90 से छोटा है, ठीक है। ऐसे जब भी ऐसे 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 जा रहे हैं, इसका स्लोप का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है और इंक्रीज होते जा रहा है ना स्लोप। हाथ से देखो सबसे पहले, यहाँ पे देखो भाई, ऐसे तो ऐसे 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 से हो रहा है, ठीक है। एक चीज लिखो यार, इसको सिंपल लैंग्वेज में तुम ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्टली। जब भी तुम स्लोप फाइंड कर रहे हो और तुम्हारा जो हाथ है ना वर्टिकल की ओर टेंड कर रहा है, देखो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे, वेन एवर योर हैंड टेंड्स टू वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन, देन योर स्लोप विल बी पॉजिटिव, विल बी इंक्रीजिंग, एंड व्हेन इट टेंड्स टू हॉरिजॉन्टली, योर स्लोप विल बी डिक्रीजिंग। अपने लैंग्वेज में लिख लिया, फिर मैंने शुद्ध हिंदी में लिख ही दिया है। अच्छा ये इंग्लिश है, मतलब हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश ही बोलते हैं ना उसके, अच्छा एनजेएलएस। हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। अच्छा तुम्हारा स्कूल का टाइम क्या होता है? 9 से 2:30? अच्छा ब्रेक मिलता है बीच में कोई? कितने घंटे का? आधे घंटे का? बस एक ही ब्रेक होता है क्या? बीच वाली कोई रिसेस नहीं होती है? हाँ, रिसेस ही आधे घंटे की होती है, लंच वाली। अच्छा कितने बजे होती है? 9 बजे क्लास स्टार्ट होकर कितने बजे रिसेस होती है फिर कितने बजे? 9:30 से फिर रिसेस कब होती है तुम्हारी, लंच टाइम जो भी होती? 12 बजे? तो ठीक है फिर। और तुम्हारी स्कूल डायरेक्टली कितने से कितने होती है? 7 से? वो तो तू निकलता है ना घर से भाई 7 बजे। ये क्या 7 से 4? 7 से 4, ठीक है वो लिख लिया तुमने। जब भी तुम्हारा हाथ ना, क्लास, जब भी तुम्हारा हाथ ऐसे वर्टिकली टेंड करने लगे ना, इनको दिख रहा है, देखो जब भी तुम ऐसे स्लोप निकाल रहे हो ना भाई, तुम्हारा हाथ सबसे पहले यहाँ पे था,
उसके बाद में टेंड करते 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 भाई वर्टिकल डायरेक्शन की ओर जा रहा है ये, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन की ओर जा रहा है ना, तब तुम्हारा स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। और जब भी तुम्हारा ऐसे हाथ ना ऐसे निकालते, स्लोप निकालते 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 ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, तब तुम्हारा स्लोप डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। आ जाओ, इसका बताओ भाई, इसका भी तो लिखा था ना हमने, क्या होगा इसका नेचर, क्या होगा, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका बताओ भाई, ये इधर आ रहा है, ठीक है, दिया नहीं जाता है ऐसे, राइट टू लेफ्ट ही ग्राफ लेफ्ट रीड करना होता है। इसका बताओ, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग क्यों भाई, ठीक है, एक बार फिर से बताओ, एम क्या होगा इसका, नेगेटिव तो है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब बताओ डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, क्या हो रहा है भाई, हाँ भाई थोड़ा दिमाग लगा ले, यहाँ पे जाके तेरा स्लोप जीरो हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव, मेरे बाप इसमें वैल्यूज की वो ऐसे मत किया कर भाई कि -1 है, ये सारी चीजें ये नहीं गत किया कर यार, ठीक है। वैसे उसके टर्म्स में बोल रहा है कि तो पहले माइनस में था अब जीरो हो रहा है, ठीक है यार। देखो भाई, सबसे पहले देखो, इसका जब भी यहाँ पे बोला जाए ना हमें, यहाँ पे निकालेंगे तब ऐसे होगा, तब थोड़ा यहाँ पे निकालने आएंगे तब थोड़ा टिल्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे ऐसे, मेरा हाथ कहाँ पे टेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली टेंड कर रहा है ना, सबसे पहले ऐसे था, उसके बाद में ऐसे ऐसे निकालते जा रहे हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टली टेंड हो रहा है, इसे ये निगेटिव और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। भाई हम फिजिक्स के टर्म में पढ़ रहे हैं, अब मतलब तू ऐसे बोलता जाएगा कि वेलोसिटी मेरी सबसे पहले -10 थी, अब मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, तो मतलब क्या होगी, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ गई, अबे यार, ठीक है भाई, इसीलिए तेरे कम मार्क्स आए, ठीक है, ठीक है भाई, वेलोसिटी घटना ही होता है गरीब, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था पहले, ठीक है, उसके बाद में ये इधर मतलब यहाँ पे आके रुका है ये, ठीक है भाई, ठीक है, इसको समझ गए, स्लोप के बारे में समझ गए, स्लोप के बारे में समझ गए ना। आ जाओ अब ग्राफ्स पे आता है, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ग्राफ्स, अच्छा मैंने बताया था तुम्हें सबसे पहले ग्राफ स्टार्टिंग करने में ही बताया, स्टार्टिंग इतनी आगे आगे बैठ गया भाई, थोड़ा पीछे हो जा भाई, दिखेगा नहीं तुझे ठीक से, ठीक है। मैंने ग्राफ्स की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी तुम लोगों की, हम ये जो ग्राफ्स बना रहे हैं ना, जो नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड ग्राफ्स है हमारे, वो हम कौन से मोशन के लिए बना रहे हैं, पार्टिकल जब कहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, फिर 1D भी सही आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। जब भी जो भी हमारे ग्राफ्स होते हैं ना, XT, VT और AT, ठीक है। अब तुम्हें एक्स और वी का भी ग्राफ, एक्स और वी का ये ग्राफ है जो है ना, एक्स और वी का ग्राफ, ये बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है, पिछले कुछ मैंने मतलब क्वेश्चन एनालाइज कर रहा था मैं, तो ये 22 से और 26 के बीच में इस ग्राफ, सेम ग्राफ पे क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन नहीं था लेकिन सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रही थी, 5 से 6 मतलब 6 क्वेश्चन पूछ रखे थे, बस 4 साल में 6 क्वेश्चन पूछ रखे थे जेई में, नीट कौन एनालाइज करता है भाई, ठीक है। ये 3 टाइप से ग्राफ होते हैं, सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ पूछो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये एक्सटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को मतलब कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब कुछ कुछ टीचर्स और कुछ कुछ बुक्स ना, एक्सटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है ना, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो जीरो से स्टार्ट होता है, एक्सटी पोजिशन टाइम ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऊपर चल के भी कुछ स्टार्ट हो सकता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है ना, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसा इन लोगों का कहना होता है, मतलब ये शायद से कौन से बुक की थ्योरी थी पता याद नहीं आ रही मुझे अभी, किसी भी, ठीक है, बस तुम इतना याद रख लो, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना तुम्हारा एक्सटी ग्राफ, ये या तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये कहीं यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, इसका केस 1 हो जाएगा, इसका केस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ दे दे, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है दोनों, ठीक है। बस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है ना, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टली लिखा दूं या फिर तुम्हें थोड़ा बहुत एनालाइज करके बता दूं, जैसे कि हम लिखा करते थे सबसे पहले,
हाँ, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होता है भाई? अगर मैं यहाँ पे मेरा मोशन एनालाइज करने का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम मेरा ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? मैं अगर टी इक्वल टू जीरो पे अपना मोशन एनालाइज करने का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं जहां पे खड़ा हूँ, ठीक है, वहीं पे तो होऊंगा ना खड़ा। अगर मैं ऐसे कर दूं भाई, देखो ये मेरी एक टाइम, मतलब एक पोजिशन टाइम लाइन थी मेरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जीरो, ये टू, फोर, ठीक है। मैंने जब मोशन को ऑब्जर्व स्टार्ट करना किया ना, मतलब मैं अब ये मोशन होते हुए देख रहा हूँ, तो तब मैं यहाँ पे खड़ा था भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा था जब मैंने मोशन को ऑब्जर्व होना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा यहाँ पे टी इक्वल टू क्या रहेगा? मैंने यहाँ पे जिस मैंने पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो मैं इस टाइम को क्या लूंगा? टी इक्वल टू जीरो लूंगा ना। तो जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा ना, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भाई, वहां पे टी इक्वल टू जीरो पे इसका डिस्प्लेसमेंट, जब मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्टिंग में तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बन जाएगा। और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है ना, पोजीशन और टाइम ग्राफ, ठीक है। अब पोजीशन कहां से स्टार्ट होगा? इसका फोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे बनेगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा। अच्छा, इससे पीछे मैंने हेडलाइन डाल दी थी, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तुम dx बाय dt को ऐसे लिखते थे सबसे पहले। हमने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम dx बाय dt के टर्म्स में लिखते थे, ठीक है। तो मैं dx को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? dx इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। और ये किसका फॉर्म है? dx इक्वल टू वी डी टी किसका फॉर्म है? इंटीग्रेशन का फॉर्म है। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता था? इंटीग्रेशन हमें क्या देता था? इंटीग्रेशन हम कब पढ़ा था? एरिया अंडर द कर्व बताता था, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व बताता है, ठीक है। तो जब भी तुमने पढ़ रखा होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी देता है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। सॉरी, स्लोप, स्लोप। इसका स्लोप चेंज इन वेलोसिटी देता है। और इसका जो एरिया होता है ना, ये नाम, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने लास्ट वाला एक्सप्रेशन भी गलत लिख दिया, dx by dt इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, हाँ, सॉरी गाइस, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी देगा बस, चेंज इन वेलोसिटी नहीं देगा। dx by dt का स्लोप हो रहा है कंटिन्यूअस, हाँ ठीक है, स्लोप, ठीक है, लिख लिया इसे। फैन चालू करो यार, बंद क्यों कर रखा है? ठीक है। वो मैंने स्पीड कम करो नहीं तो बंद करो। क्यों, क्या हुआ? बीमार है? पीछे बैठ जाएगा, पीछे बैठ जाएगा, ठीक, रहने दे, चलो। ज्यादा दयावान बनना अच्छा नहीं होता है। अरे बहुत गर्मी लग रही है यार, पता नहीं क्यों। क्या हुआ? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बोल दूंगा तेरी तबीयत खराब है, तू पीछे बैठा है। ठीक है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वो तुम्हें एक्सेलरेशन देता है। और इसका जो एरिया होता है वो चेंज इन पोजीशन देता है, ठीक है। और ये तुम्हें एरिया इसका, ठीक है। इसको याद रखना है, एरिया चेंज इन पोजीशन देता है। पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। दिख नहीं रहा?
ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, मतलब बस एटलीस्ट तुम्हें पता है ना कि इसका किसका स्लोप किसका एरिया क्या देता है। ठीक है, देख लिया इसे। भैया एक पर मिनट अच्छा, किसने बोला कि 1 मिनट रुकना है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे इस पे सबसे पहले। जल्दी लिखो यार। ठीक है, इसके बाद में हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे कि वीटी ग्राफ से तुम्हें एक्सटी ग्राफ जाना है, सॉरी, हाँ वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ जाना है, या फिर एक्सटी से वीटी जाना है। ठीक है, या फिर तुम्हें एटी से वीटी जाना है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे इसके बाद में, जस्ट पढ़ेंगे। भैया हो गया इसको क्वेश्चन थ्रू समझ लेंगे हम डायरेक्टली। क्या हुआ भाई? हो गया हो गया। अच्छा तू बता रहा है हो गया है, ठीक है। क्या? हाँ, क्या? हाँ हाँ, स्लोप जर्क देता है, देख जर्क तो पूछा नहीं जाता, लेकिन 2016 में नीट में पूछ लिया था एक बार जर्क, तो बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ईडी ग्राफ। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, कभी पूछ लिया जाए एटी ग्राफ का स्लोप, मतलब एटी ग्राफ दे दिया जाए और जर्क मतलब स्लोप पूछ लिया जाए, स्लोप क्या देगा, या फिर जर्क पूछ लिया जाए तुमसे, तो कर लेना, ठीक है। शायद से मैं पूछ लूँ कभी। पीछे वाले। ठीक है, इसमें मत गलती करना बस कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है ना, वो चेंज इन पोजीशन देता है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन फाइनल जो आ रही है, और माइनस पोजीशन पोजीशन इनिशियल। ठीक है, इसमें मत गलती कर देना बस। लिख लिया? ये वाला कर लिया, लिख लिया इसे। ठीक है, और एक ग्राफ आता है तुम्हारा, वी एक्स ग्राफ। ठीक है, ये कोई मतलब इसकी कोई स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं होती है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखे दिखे हैं मुझे, इसलिए मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड थ्योरी बता दूंगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली। ऐसे तुम्हें वी दे दिया जाए और एक्स दे दिया जाए, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम्हें ऐसे कोई भी लाइन दे दिया जाए, तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है क्या होता है? क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो तुम्हें देखना है यहाँ पे y एक्सिस पे क्या दे रखा है तुम्हें, वेलोसिटी दे रखा है, दे रखी है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है भाई। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी सी वाला, ये कुछ भी सी होगा कांस्टेंट। तो तुम्हें देखो भाई, अगर तुम्हें वेलोसिटी है तुम्हारे पास, और तुम्हें वेलोसिटी है, और तुम्हें पोजीशन एज वेलोसिटी, तुम्हारी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी है ना तुम्हारी वेलोसिटी, वो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो तुम यहां से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके निकालोगे? मैं इसको ऐसे कर दूं? सही है ये? तो भाई हमारी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, इस वाले टर्म्स में कैसे करेंगे, इस वाले टर्म में कैसे करेंगे? हम्म? इसको टाइम में कन्वर्ट करेगा तू? भैया वी डी वी बाई डी एक्स। बढ़िया भाई, पढ़ाया तो था यार, कितने बार डिराइव करा दो इसको अभी। डीवी बाई डी टी होता है इसको, इसको डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भाई डी एक्स बाई डी टी को मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स।
ठीक है, ऐसे कर लोगे ना भाई? ठीक है, ये वाली चीज भी लिखो यार। इसको ना तुम एक रेड पेन लो और उसको सर्कल में सर्कल करके लिखो यार। तुम ये वाली चीज बहुत बार भूल रहे हो। पेपर में इसके 3 क्वेश्चन आए थे, कर लिए थे वो वाले, तो फिर छोड़ दिए थे। क्या हुआ? 59 वाला छोड़ दिया था? अच्छा, वही किया था बस। अच्छा, उतना ही याद है, बस उतना की आया था। अरे एडवांस वाले क्वेश्चंस में भी आया था ना शायद से एक क्वेश्चन। कैसे किया था? अच्छा, वो सर्कल वाला भी तो उससे ही करना था ना भाई। वो कैसे किया था? ठीक है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। वैसे कंसेप्ट क्या थी उसकी? क्या कंसेप्ट लगाई है तूने? अच्छा, सर्कल के बारे में सोच लिया था तूने? करा क्या था वो तो बता भाई, हंस क्यों रहा है? चीटिंग वीटिंग की थी क्या? फोन भी लेके आया था? कुछ तो किया था। पेपर में अचानक से हो जाता है। हो जाता है सही, मैं ये बात मानता हूँ, पेपर में अचानक से हो जाता है। ठीक है, कर लिया भाई, इसको लिख लिया। ये तुम्हें एज ए कंसेप्ट लिखना है, ठीक है? जब भी तुम्हें वीएक्स ग्राफ दिया जाए ना, तो तुम क्या करोगे? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे डायरेक्टली। तो तुम्हें यहाँ से वाई की जगह पे वी पुट करोगे, उसके बाद में एक्स की जगह पे एक्स ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो उसके बाद में ऐसे कन्वर्ट करोगे, तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें एक्सलेरेशन पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? वी डीवी बाई डी एक्स। इसकी इतनी थ्योरी है बस। ठीक है, उसके बाद में ये वाला भी लिख ही देता हूँ यार। वे एक्स ग्राफ आएगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वी एक्स ग्राफ आएगा तो मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाऊंगा। इसे ऐसे एक समरी लिख लो यार बस, इतना ही था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाओ। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया पता है तुम लोगों को? ए प्लस बी, वहां पे ए और बी क्या होता है? हाँ, ठीक है, बढ़िया। और एच? परपेंडिकुलर। बढ़िया लोग यार। मुझे अपने 11th में नहीं याद था। अभी भी याद नहीं होता कभी कभी तो। बस ब्रो बस। मुझे भाई फॉर्मूले रटने का बहुत ये होता है मेरे, मतलब पेपर में बैठ के मैं डिराइव करता था कभी कभी फॉर्मूले, मुझे याद नहीं होते थे यार। डिराइव करना एक भी नहीं आता। फिजिक्स के रट लो भाई। मैथमेटिक्स को तो डिराइव ही करने पड़ते हैं एंड टाइम, बहुत ज्यादा फॉर्मूले ऐसे तो। मैंने बस एक चैप्टर के फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के भाई। 64 फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के बस। 64 फॉर्मूलाज थे बस ट्रिग्नोमेट्री के अकेले के। बस क्या होता है, रट लेगा तू। वो ऐसे नहीं कि tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, ये वाले तो मैंने छोड़ ही दिए थे भाई। बढ़िया बढ़िया भाई। cos टू थीटा के बोलोगा, tan टू थीटा। ठीक है, लिख लिया था ये सबने? क्लास ये सबने लिख लिया है? आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन।
मैं इसको ठीक बनाता हूँ यार, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। ये वीटी ग्राफ है। ये 10 है, ये 5, और ये भी 10 है। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, 5, 2 सेकेंड, उसके बाद में 6 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। ठीक है, एक्सलरेशन। करो भाई सॉल्व। अच्छा मैं करता हूँ इसको सबसे पहले, देखो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, मैं ही करूंगा। देखो, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 पूछा है, तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुम्हें ग्राफ रीड करना आता है ना, कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं सबसे पहले टाइम देखूंगा, टाइम कितना, 0, तो वेलोसिटी टाइम 0 पे तो 0 ही है भाई। ठीक है, उसके बाद में टी इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछा है, तो मेरे पास टी इक्वल टू 5 सेकंड यहाँ पे आएगा, मैं वेलोसिटी देखूंगा टी इक्वल टू 5 सेकंड पे कितनी आ रही है तुम्हारी, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे भाई 10 आ रही है ना। ठीक है, उसके बाद में टी इक्वल टू 2 सेकंड के लिए क्या करोगे, क्या करोगे? ये तो नॉर्मल है, डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इस वाले केस में तुम क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कि भाई टी इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे कुछ है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ वी वी डैश हो जाएगी। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है ना, इसका हर जगह पे मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ, यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ, या फिर कहीं पर भी स्लोप निकाल लूँ, इसका स्लोप तो कांस्टेंट ही आएगा ना। क्या आएगा इसका स्लोप, क्या आएगा, कितना आएगा? देखो भाई, y2 - 7 x2 - 6 कर लो डायरेक्टली, 3/5, 2 आएगा। अब ये स्लोप ना पूरे लाइन के लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर इस वाले, बस इस वाले ट्रायंगल के लिए इतने चीज के लिए स्लोप लगा तो चलेगा, बस इतने के लिए लगा सकता हूँ ना मैं, छोटा कर दो इसे। tan थीटा इक्वल टू क्या करोगे, v/2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू पता है तुम लोगों को, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, निकाली है ना हमने ऊपर, कितनी है, 2, तो v इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, 4 v डैश था वैसे ही। समझा कैसे किया हमने, कैलकुलेशन एरर है। हाँ, टाइम देखना भाई, देख v डैश क्या है तेरा, ऑपोजिट साइड है, बेस कितना है तेरा, अच्छा टाइम कितने में, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे तो पूछा है ना भाई, तो टी इक्वल टू 0 से 2 सेकंड के बीच में ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 ही तो हो जाएगी ना। तो भाई ऑपोजिट, मेरी साइड ऑपोजिट साइड मेरे पास थीटा में ये वाला निकाल रहा हूँ, ठीक है, ऑपोजिट साइड मेरे पास वी डैश है, मेरे पास बेस जो है 2 है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी है, 2 है, तो वी डैश मेरा 4 आ जाएगा। यही तो आ रहा था ना तुम्हारा भी। अच्छा मीटर पर सेकंड लगा दूंगा इसके आगे, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा टी इक्वल टू 6 पे फाइंड करो भाई, चलो। ठीक है यार, जल्दी जल्दी खत्म कर दे इसको, टी इक्वल टू 6 पे फाइंड करो, कर लोगे, tan थीटा लगा के कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन देखना तुम्हें अभी, पोजीशन पे आ जाओ, इसको रफ कर दूं, पोजीशन। देखो, एट टी इक्वल टू 5 पे तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, स्लोप। ठीक है, पोजीशन के लिए क्या नहीं, क्या करोगे तुम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या एरिया देता था या फिर स्लोप देता था तुम्हें, चेंज इन पोजीशन, एरिया देता था ना। तुम क्या करोगे, टी इक्वल टू 0 से 5 तक तुम एरिया निकाल लोगे इसका। देखो भाई ये कैसे स्लोप, ऐसे दे रखा है तुम्हें, यहाँ से कितना, ये 5 है, ये तुम्हारा कितना है, 10 है, तो तुम्हें टी इक्वल टू कौन से सेकंड में पूछा है, 5 सेकंड में पूछा है कि पोजीशन क्या होगी तुम्हारी। ठीक है, तो भाई इसका एरिया जो है
मुझे चेंज इन पोजीशन देता है। ठीक है, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पर, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो ओरिजिन से हो रहा है, तो मेरी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई, ट्रायंगल बन रहा है ना ये, हाफ। ठीक है ना, एरिया कैसे लिखा समझा ना, ये हाफ लेंथ इंटू हाइट। कर लो इसको भाई, 25 आ जाएगा मेरी चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मेरी 0 है, ठीक है, तो मेरी फाइनल पोजीशन 25 ही आएगी यहाँ पे, टी इक्वल टू 5 सेकंड्स पे। चार्ज, ठीक है, 1 मिनट बस, मैं चार्जर ले आता हूँ। ठीक है, निकाल लिया चेंज इन पोजीशन, निकाल लिया, टी इक्वल टू 6 सेकंड में क्या होगी उसकी पोजीशन भाई, क्या होगी, हाँ भाई सिमिलर तो ग्राफ है, सिमेट्रिक ग्राफ है ना। 5 to 6 5 to 6 में या टी इक्वल टू 10 सेकंड में पूछा है ना मैंने, डायरेक्टली पोजीशन पूछा ना, टी इक्वल टू 10 सेकंड में। आपने 6 बोला था। नहीं ना, देखना टी इक्वल टू, हाँ मैंने 10 क्या हो जाएगा 10 सेकंड में, 0 हो जाएगा भाई ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया तुम्हें पोजीशन देता है। डायरेक्टली ग्राफ क्यों रीड कर रहे हो कि भाई टी इक्वल टू 10 सेकंड पे ओरिजिन पे आ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी भाई, इसकी पोजीशन थोड़ी 0 होगी। ग्राफ का एरिया निकाल दो ना डायरेक्टली, कितना आएगा एरिया, कितना आएगा इसका, 50 आएगा। तो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू 50 पे तो होगा ना। आ जाओ, उसके बाद में एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे भाई, सब कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है, कितना होगा सबके लिए कांस्टेंट, ठीक है बताओ यार, निकाल रखे हैं ना ऑलरेडी। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्सेलरेशन के लिए मैम टाइम निकालेंगे डायरेक्टली, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा दादा भाई, नहीं समझ रहा क्या, समझ नहीं रहा है चीजें, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, और किसी को नहीं समझ रहा है, इसको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है थोड़ा स्लो करके आ जाओ। ये तुम्हारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तुम्हारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे थी भाई, 10 पकड़ लो, 10 और टी इक्वल टू 5 सेकंड पे यहाँ, देखो अब इसको रीड कैसे करते हैं आपको, देखो टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे कितनी है, 10 है। उसके बाद में टी इक्वल टू 1 पे कितनी है, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद में मैं टी इक्वल टू 5 पे पूछ लेता हूँ, टी इक्वल टू 6 जीवन नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें डेटा नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट क्या होता है, अब वीटी ग्राफ को तुम्हें पता है भाई, देखो एक बार ठीक से देखना है, ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो क्या देता है तुम्हें, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और एरिया क्या देता है, चेंज इन पोजीशन, भाई वापस से गलती कर रहे हो, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। देखो भाई अब तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, देखो अब तुम्हें मैंने पूछ लिया कि भाई एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो एट टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3 और टी इक्वल टू 4 सेकंड। हाँ ये तो क्वेश्चन ही अलग है भाई, ये गरीब, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, समझ रहा हूँ तेरी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्लास। देखो अब तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 4 पे, तो तुम्हें पता है वीटी ग्राफ दे रखा है मुझे, ठीक है, वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है,
इसका स्लोप कितना है? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 तक इसका स्लोप कितना है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इन सबके लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, एरिया निकाल लूंगा। कितना आएगा इसके एरिया बताओ भाई, कितना आएगा एरिया? 50। ठीक है, इसकी चेंज इन पोजीशन पूछ लेगा तुम्हें, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 के बीच में इसकी चेंज इन पोजीशन बता दो, कितनी आएगी? 50। अगर मैं तुम्हें बोल दूं भाई जो पार्टिकल है ना, थोड़ा छोटा करता हूं, when the morphing start, ठीक है, अब बता सकते हो तुम इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये वाला डेटा भी गिवन है तो इसकी आंसर क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, इसका फाइनल पोजीशन क्या आएगा? देखो अब तुम्हें क्या मिला है, चेंज इन पोजीशन मिला है। एरिया क्या देता है तुम्हें? चेंज इन पोजीशन देता है। भाई चेंज इन पोजीशन क्या होता है? पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। कितना दे रखा है ये? 50 दे रखा है। ठीक है, अब तुम्हें दे रखा है कि पार्टिकल इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुआ था ना, तो पार्टिकल तुम्हारा 5 पे था, तो एक्स्ट्रा में 5 ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? हाँ। तो मेरा पोजीशन फाइनल कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, नहीं ना? 5 पहले ही 5 पे है ये। ठीक है, और 50 कदम आगे चल लिया, 55 पे तो जाएगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन को लिखो, इसको इसको इस चीज के लिए लिखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये जानने के लिए लिखो। अब समझ में आया भाई? अब समझ में आया आपको? भैया भैया, हाँ हाँ। आप एक बार बता सकते हो कि वो एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ कहाँ पे? इस क्वेश्चन में? देख भाई, वीटी ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, वेट वेट, जैसे मैंने म्यूट कर रखा था। देख हमें इसमें वीटी ग्राफ दे रखा है, तो वीटी ग्राफ को हमें स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो देख हम ये स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो तुझे दिख रहा है भाई, इधर देख, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, इसका ये y1 हो जाएगा, इसका ये y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y1 इक्वल टू y2 हो रहा है क्या? y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा, देखना सिमिलर है ना। y की पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही ना, y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है ना, तो थ्रू आउट द हाँ भैया, मोशन टी समझा। इक्वल टू 5 तक सेम है। तो तेरा स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये चेंज इन y को क्या लिखते हैं भाई? चेंज इन y क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 0 हो जाएगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाए तो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है जिंकियो, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ, सोम गोरे। ठीक है, लिख लिया इसे, आगे बढ़े, आगे कुछ क्वेश्चन करें और। अच्छा तुम अब एक काम करो, ये वाला ग्राफ बना लो अपने नोटबुक में, इस पे हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो यार, इंपॉर्टेंट चीज या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो भाई इसको। ठीक है, जब भी तुम ग्राफ का एरिया फाइंड करते हो ना, ग्राफ का एरिया, जो तुम्हारा ऊपर वाला एरिया होता है ना, ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया तुम इसको पॉजिटिव लेते हो, और नीचे वाले एरिया को तुम निगेटिव लेते हो। ठीक है, जैसे हम करते थे ना कि भाई पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो हम इसको निगेटिव ले लेंगे, अगर राइट में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसी टाइप से होता है ग्राफ का भी। ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, ऊपर वाला एरिया वो निगेटिव लेते हैं हम, और नीचे वाले एरिया को हम पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, उल्टा क्यों बोला? ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला निगेटिव। हाँ, अच्छा ऊपर वाला निगेटिव बोला था, ठीक है यार, लिखा तो है ना बोर्ड पे, दिख लो यार।
टाइम लगता है भाई चीजों को अडेप्ट करने में। ऐसे मुझे लग रहा है ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूँ मैं, मुझे अब अप्लाई करना चाहिए। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ भाई, पहले डिग्री तो कंप्लीट होने दो। हाँ, किसमें? डीएफसी क्या है? हाँ, क्यों- कहाँ पे है ये? बक ऐसी जगह पे कौन सिखाएगा? कहाँ पे? बिहार में है? बिहार में बहुत फीस होती है भाई ट्यूशंस की। आंसर की तो ऐसे जितनी ज्यादा नहीं है फीस। ठीक है, लिख लिया भाई इसे क्लास, इसे लिख लिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, आगे मैंने क्वेश्चन लिखा था ना एक। अच्छा ये तो भाई क्वेश्चन लिखो भाई अब एक। वैसे तुम लोग को कितने का लगता है कि तुम लोगों को कितने का, तुम जब फ्यूचर में जॉब करोगे तो तुम कितने के पर मंथ करोगे, या फिर लाख पर मंथ? मतलब कितने हजार की सैलरी एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें, फिर कितने लाख की? 150 रुपया? नहीं होता होगा ना तुम्हारा एक कि भाई इससे नीचे नहीं करूंगा मैं, है कुछ? अच्छा बताते नहीं रहते? मेरी नजर तो बहुत खराब है यार। क्लिनिक में काम करने? कौन है वो क्लिनिक वाला? ठीक है, ग्राफ बनाओ सबसे पहले तुम, उसके बाद में इस पे क्वेश्चंस लिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, यहीं पे लिखा देता ना, थोड़ी जगह बची ना हमारे पास। वो पेन चेंज कर रहा है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। पता चले कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। और ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये तो लग ही रही है, ये नहीं लग रही, थोड़ी टिल्ट लग रही थी ये, 10-5 डिग्री पे। क्या हुआ? हाँ लिखाऊंगा लिखाऊंगा। निकाल लिया ये ग्राफ, इसको छोटा करते हैं अब सबसे पहले। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, 2, 5। अच्छा वेलोसिटी नहीं दी भाई, ये 10 हो जाएगी, ये -10 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक एक करके करे या फिर ऐसे लिख के दे दो एक साथ ही? एक एक करके ही कर दे, आ जाओ यार, ऐसे तुम बहुत कंफ्यूज हो जाती हो। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले भाई मैं पूछता हूँ कि वेलोसिटी बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड पे बताओ भाई वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? 10 है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी है? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे -10। ठीक है, अब इतना तो रीड करने आ गया ना तुम्हें कि ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो तुम डायरेक्टली देख लोगे कि वेलोसिटी कौन से टाइम पे क्या हो रही है। ठीक है, अब सेकंड आ जाओ। अच्छा अंडू कर सकते हैं क्या यहाँ से? वापस से ही लिखना पड़ेगा ना? बहुत सही यार। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ये निकाल लोगे? देखो तुम्हें क्या करना है डिस्टेंस के लिए क्लास, अब डिस्टेंस निकालना है तुम्हें। सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर वाले ग्राफ का एरिया निकालोगे, नीचे वाले ग्राफ का एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये सिमेट्री ग्राफ है तो तुम्हें पता चल रहा है साफ साफ की t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताना है और t इक्वल टू 6 सेकेंड में। t इक्वल टू 3 सेकेंड में और 6 सेकेंड में। ठीक है करो जल्दी से। ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला यूज कर लेना यहाँ पे एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया डायरेक्टली कैसे निकालोगे तुम? ट्रेपेजियम, जो भी स्पेलिंग होती है इसकी, हाफ
पैरेलल साइड का एडिशन इनटू डिस्टेंस के लिए भाई क्लास, डिस्टेंस के लिए हमेशा ही भाई ये भी दोनों भी ऐड होंगे, ठीक है, डिस्टेंस के लिए ऐड होंगे भाई। हाँ दोनों को पॉजिटिव लेना है। जीरो कैसे होगा भाई, डिस्टेंस कुछ चल रहा है तो डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है? अच्छा डायरेक्टली ऐड कर 20 मीटर हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, एवरेज स्पीड भाई किसको समझ नहीं आ रहा है कि डिस्टेंस भाई जीरो हो सकता है कि मैं अगर चल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा, कौन बोल रहा है डिस्टेंस क्यों जीरो होगा भाई? अच्छा उसने सही बोला था, मैंने भी सुना था, जो बोल रहा था सही तो बोला था उसने, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा बोल रहा था भाई वो। तो तेरा डिस्टेंस जीरो होगा क्या, क्या था तेरे लास्ट में? ठीक है भाई, ठीक है क्लास जल्दी जल्दी करो यार। बताओ एवरेज स्पीड इन टी इक्वल टू 3 सेकंड एंड टी इक्वल टू 6 सेकंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है मुझे, क्या होता है तन्वी एवरेज स्पीड का? टोटल, अच्छा तुम पूरे ट्रिप में के लेक्चर से कर रहे थे क्या? अच्छा इससे पहले पढ़ रखी है सारी चीजें, बढ़िया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 3 सेकंड में उसका? कितना है भाई डिस्टेंस, कितना आ रहा है 3 सेकंड में? 20 आ रहा है। टाइम तुम्हारे पास 3 सेकंड है, उसके बाद में 6 सेकंड में कितना आ रहा है? 40, या उसके बाद में 6, ठीक है। अब फाइंड करो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टू एंड ठीक है क्लास। अब तुम ना देखो, जब तुम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे तब तुमने दोनों को पॉजिटिव लिया था, ऊपर वाले कर्व को भी और नीचे वाले ग्राफ को भी और ऊपर वाले को भी तुमने एज ए पॉजिटिव ट्रीट किया था, क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस भाई हमेशा ही ऐड होगा एरर्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखो जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे ना तुम, ऊपर वाले को पॉजिटिव लोगे और नीचे वाले को निगेटिव, ठीक है, ऊपर वाले को पॉजिटिव लोगे और नीचे वाले को निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अच्छा अगला क्वेश्चन तो लिख रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल और, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन इक्वल टू, नहीं समझ आ रहा? ठीक है भाई, हंसा कहाँ रहा हूँ, मैं तो शांति हूँ। ठीक है आज ये क्लास चैप्टर खत्म को कर देंगे यार इसको, चैप्टर नहीं खत्म ही कर, कितने बजे तक है? मैं 6:15 तक पढ़ाऊंगा। क्या हुआ? अरे मैथ्स की तो है यार, छोटी मोटे सब्जेक्ट से, छोटे मोटे सब्जेक्ट से यार निपटा लोगे। भैया फिजिक्स कौन सा बड़ा क्या हुआ? फिजिक्स कौन सा बड़ा है? अच्छा फिजिक्स भी छोटा ही है, बढ़िया भाई बढ़िया। क्या अर्पित, बेटा इसीलिए हाँ तू भैया। 50 के नीचे है, बेटा तो इसीलिए अरे भैया 50 के नीचे है। 50 के तो नीचे नहीं हो भैया, इतनी गारंटी है। अच्छा सही में? हाँ अच्छा भैया। मुझे देखने दे यार, वेट वेट वेट, अर्पित 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 अर्पित, अच्छा 50 के नीचे तो नहीं पता यार मुझे, लेकिन 70 के नीचे तो पक्का है। 50 के नीचे नहीं पता मुझे, लेकिन 70 के नीचे है, इतना पता है। नहीं यार अर्पित तेरे तो नंबर ठीक ठाक है यार, सॉरी भाई, ठीक है। अच्छा फिजिक्स पढ़ते नहीं होगे फिर तुम, फिजिक्स के इतना हेट कर रहे हो तो पढ़ते नहीं हो? कितने देर तक? अरे नहीं यार थोड़ी निकाल के थोड़ी देर, ठीक है कर लिया भाई, इसको सॉल्व कर लिया क्लास।
अब तुमने सबसे पहले पहले ही तुमने डिस्टेंस के टाइम में ये वाला एरिया फाइंड कर लिया, कितना आ रहा था ये 20 आ रहा था, ये 40 आ रहा था, ठीक है। अब उसने पूछा है तुमसे कि सॉरी, दोनों का एड सॉरी, ठीक है यार, दोनों 20-20 आ रहे थे, ठीक है। तुम्हें क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा गया है, ठीक है। तो भाई ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका मोशन कैसे दिखाएंगे हम इसको, देखो सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे खड़ा था, ये 20 मीटर इधर चला गया, उसके बाद में इसने टर्न ले लिया भाई, वापस से 20 मीटर यहाँ पे चल लिया, ये यहाँ पे टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे था, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे था, और टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे वापस से यही पे था ये। तो देखो टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20, वापस 6 सेकेंड में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे, टी इक्वल टू 3 और टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स में, एवरेज वेलोसिटी। क्या हुआ, नैतिक पढ़ नहीं रहा है क्या, या फिर मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, हाँ ठीक है भाई। वी स्क्वायर और हाँ वी स्क्वायर 16, अच्छा इसको 9 ले लेते हैं, इसको 9, इसको 16, सॉरी 8 सेकेंड्स की लिखा मैंने यहाँ पे। एक्सेलरेशन फाइंड करो, कौन सा वाला कंसेप्ट लगाओगे भाई, हाँ हाँ। तो सबसे पहले तुम्हें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, सॉरी वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से फाइंड करोगे ना। तो y पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे वी स्क्वायर है ना इस बार, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप फाइंड कर लोगे, इंटू एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा, ना हो जाएगा। करो करो सॉल्व करो इसे आगे, कितना, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेके डायरेक्टली बता दूंगा। हम्म, अच्छा 7/8 आ जाएगा, हम्म, आना तो चाहिए, 7/8 नहीं आएगा वैसे, बट एक चीज मिस कर रहा है तू, जब डिफरेंशिएट करेंगे उसका जो पावर वाला हाफ भी तो नीचे आएगा बेटा, 7/16 आएगा, यही गलतियां कर देता है तू। भाई आ जाओ, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका अगले वाला तुम्हें दूंगा वापस से सॉल्व करने के लिए, सिमिलर क्वेश्चन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे, ठीक है। जब भी तुम्हें जो ग्राफ्स पता नहीं है, इसका इसका ग्राफ क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें पता नहीं होती ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दिया करो डायरेक्टली, एटलीस्ट फंक्शन मिला करेगा तुम्हें दो दो चीजों के बीच में। देखो अब यहाँ पे तुम्हारे y पे क्या है, y एक्सिस पे क्या दे रखा है तुम्हें, वी स्क्वायर दे रखा है, वी स्क्वायर इक्वल टू स्लोप कितना है तुम्हारा यहाँ पे, 7/, स्लोप 7/8 ही तो है ना भाई, सॉरी 8, और ये नहीं नहीं, स्लोप तो 7/8 ही आएगा ना, स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कोऑर्डिनेट कौन सा है तुम्हारा, y2 क्या है 16, माइनस एक्स y1 9, x2 कितना है भाई, x2 कितना है 8, और x1 तो कितना आ जाएगा ये, भाई स्लोप निकालना भी सीखा, अच्छा ये वाला चैप्टर पढ़े नहीं होगे तुम्हें अभी तक, स्ट्रेट लाइन वगैरह स्लोप निकालना, तो फिर इसका स्लोप क्यों नहीं निकल रहा है, तो आसान चीज है ना, इसका स्लोप निकल जाएगा ना यहाँ से। तो भाई देखो फिर, यहाँ पे हमने स्लोप निकाल दिया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है तुम्हारा, एक्स ही तो है, पोजीशन ही तो है, प्लस कांस्टेंट कितना है तुम्हारा 9। अब तुम्हारे पास एक रिलेशन आ चुका है,
वी स्क्वायर इक्वल टू 7/8 x प्लस 9, वी इक्वल टू, अच्छा ये वाला आ चुका है तुम्हारे पास अभी, ये आ गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? अरे वो बहुत गंदा जाएगा, मतलब स्क्वायर करके उसके बाद चेन रूल वेन लगा, इसमें भी चेन रूल ही लगेगा वैसे, लेकिन फिर ये थोड़ा आसान लगता है मुझे इसका करना। तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। वी यहाँ पे तुम्हें पता है क्या, √ऑफ 7/8 x प्लस 9 इंटू डीवी बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा तुम्हारा? अपॉन डी एक्स। कर दो भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो। वी तो तुम्हारा एज इट इज रहेगा। समझ नहीं रहा क्या भाई? हार्ड हो रहा है ज्यादा ये समझ नहीं रहा ये। अच्छा, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा? आपको समझ रहा है पारते? थोड़ा हार्ड जा रहा है ये, ठीक है। और किसको नहीं समझ रहा है ये? आपको समझ रहा है प्राप्ति? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आ जाओ वापस से एक बार करते हैं, डोंट वरी। देखो भाई, मैंने सबसे पहले बताया था कि जो रिलेशन तुम्हें पता नहीं है, वहां पे तुम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और वेलोसिटी और x का है ना, वेलोसिटी और x का गिवन है ना तुम्हें, तो हर बार तुम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना आएगा उतना बता दो मुझे बस, स्लोप बता दो। 7/8 स्लोप आ जाएगा। तो मुझे पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y एक्सिस पे क्या है यहाँ पे, वी स्क्वायर गिवन है। स्लोप कितना है तुम्हारा? 7/8 इंटू एक्स पे एक्स ही है, मतलब एक्स एक्सिस पे पोजिशन ही तो है ना तुम्हारा। प्लस कितना आएगा, 9। तो वेलोसिटी कितनी आएगी तुम्हारी, √ऑफ 7/8 x प्लस 9। ये हाथ तक समझ में आ गया, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है भाई, v इंटू डी बाय डी एक्स। ये पता है, वाला फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता है, √ऑफ 7/8 x प्लस 9 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटू डी एक्स। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा उतना बता दो मुझे बस। डिफरेंशिएशन पढ़े हो? पढ़े हो? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 7/, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ बस मैं। भाई एक्स की पावर कुछ भी हो तुम्हें, एक्स की पावर कुछ भी हो, एन हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते तो? ये एज इट इज रहेगा, n-1, ऐसे ही करते ना। तो देखो भाई, यहाँ पे 7/8 की पावर प्लस 9, इसकी पावर कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, तो हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है। हाफ आगे आएगा ना, वापस से एज इट इज रहेगा। अरे वेट यार, ठीक है। किसकी पावर हाफ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो तुम? उसको पावर को आगे हाफ में आगे ले आओगे, ठीक है। तो हाफ -1 कर दोगे तो वो डिनोमीटर में जाएगा हाफ से, ठीक है। वापस से भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हमारा चेन रूल लगेगा। चेन रूल नहीं पता? 10th वालों तुम्हें समझेगा इसका आंसर। मैं इसका मैं आंसर डायरेक्ट ले लिख दूं, समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, √ऑफ 7/8 x प्लस 9 इंटू 1/2 ऑफ √ऑफ 7/8 x प्लस 9 इंटू 7/8। मैंने इसका आंसर डायरेक्ट ले लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्लास 10th के लिए पूछ रहा हूँ बस। तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लिखा है ये? क्लास 10th, रवि तेजा समझा कैसे लिखा है? हाँ, नहीं समझा? देखो भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, ठीक है। देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, उसकी पावर हाफ थी भाई, तो पहले मैंने हाफ को जो है ना, हाफ को बाहर लिया, ठीक है। इसकी पावर हाफ -1 कर दिया,
इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? -½ हो जाएगी। इसकी पावर -½ तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो क्या करते थे, पहले सबसे पहले बाहर वाले को करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बाहर वाले को, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में हम अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते थे ना। तो भाई 7/8 को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा? मैं ऐसे कर रहा हूँ, 7/8 एक्स, ठीक है, यहीं पे करता है 7/8 एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा इसका आंसर बताओ भाई? 7/8 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई वही तो किया है ना मैंने। देखो, सबसे पहले तुम्हारा वी था, वी को मैंने एज इट इज पुट किया। उसके बाद में डीवी बाई डी, जो वेलोसिटी था ना, उसको पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी एज इट इज थी मेरी। उसके बाद में मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, इसकी पावर हाफ है भाई मेरे पास। तो भाई एन, एक्स की पावर एन का क्या होता था, एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है, तो हाफ -1 हो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारा हाफ, इतना समझ आया ना, ये वाला करते थे हम, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो क्या करते थे, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये और ये कट जाएगा, ठीक है। एक्सलेशन इक्वल टू 7/16। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तुम लोगों को चेन रूल नहीं पता भाई। अच्छा तन्वी, आपको कोई दिक्कत है इसमें? नैतिक, क्या क्या छूटा है तुम लोगों का? बहुत छूटा है ना। अच्छा कल छुट्टी है? कल स्कूल को भी छुट्टी है? मुहर्रम, होता क्या है वो तो बता यार। अच्छा उसको ठीक है भाई, ऐसे नहीं बोलते यार। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने? भाई क्लास 9 तुम्हें, तुमने चेन रूल पढ़ा है क्या? क्लास 9, सॉरी क्लास 9, तुम लोगों ने चेन रूल नहीं पढ़ा है ना? भैया पढ़ा है वो अच्छा, एम सर के अच्छा, लेक्चर से। अच्छा पढ़ा है अर्पित, बढ़िया यार, फिर तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, समझ में आया हो तुम्हें ये? हाँ भैया। समझ आ गया, बढ़िया यार। ठीक है भाई, समझ में आया। आगे, आगे एक क्वेश्चन करें, और एक क्लास 7:55 हो रहा है, एक क्वेश्चन और करें। सॉरी 5:55 करना है, एक क्वेश्चन और। क्या हुआ? आज कहाँ बहुत पढ़ा है, आज तो बहुत कम पढ़ा है। गिर गई? ठीक है भाई, नको खत्म करते हैं। क्या हुआ? बस हो गया। अच्छा बस हो गया इतना? ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे वापस से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना ग्राफ वाला पार्ट रिवाइज करके आना, उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। भैया ये चैप्टर कब खत्म होगा? क्या हुआ? ये चैप्टर और कितने दिन चलेगा? देख ये चैप्टर तो वैसे देखा जाए ना, तो ये चैप्टर खत्म ही है, अभी ये लास्ट कंसेप्ट है इसका। इसके बाद में मैं 1 डायमेंशन, सॉरी 1 डायमेंशन पूरा खत्म हो गया। उसके बाद में 2 डायमेंशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद में ना 2 डायमेंशन के बाद में कुछ चीजें आती है, रिलेटिव मोशन आता है, रेन मैन प्रॉब्लम आता है, और रिवर बोट प्रॉब्लम आता है। रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा? क्या हुआ? आसान तो है यार, बस छाते को लेके घूमना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा तुझे नहीं समझ आ रहा ना, सही बात है भाई, छाते में कोई होना भी तो चाहिए ना साथ में घूमने के लिए। ऐसे अच्छा डायरेक्शन देख, रेन ऐसे, ठीक है बाद में बता दूंगा यार, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है भाई, आसान है भाई, ये तो बस इमेजिनरी चीजें होती है, इसको बस कैलकुलेशन से सॉल्व किया जाता है। भैया, हाँ, भैया मुझे क्वेश्चन था कि मेरा जो आपने सीखा है उसका अच्छा खासा वेट 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 भाई, बैकलॉग। क्लास शांत हो जाओ। हाँ बोलो।
आपने जो सिखाया ना, वो मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरा अच्छा खासा बैकलॉग है, तो मैं वो कैसे कवर करूँ? अच्छा, कौन बोल रहा है ये? अच्छा, अनक। शौनक। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, कौन से चैप्टर का बैकलॉग है वो बता दो बस मुझे। वेक्टर्स का ही है सिर्फ। अच्छा, वेक्टर्स का ही है। मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है? मतलब ये आपने जो सिखाया ये लास्ट छोड़ के बाकी सारा समझा। अच्छा अच्छा। वो मोशन इन वन डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था तुमने? भैया ने जितना पढ़ा है उतना। भैया ने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ा है अब तक? हाँ। अच्छा ठीक है। तू ये कर सकता है भाई। अब ये तुम लोगों ने कहाँ से पढ़ा था भाई, इसको भी बता दो। टेलीग्राम वाला कुछ था वो। एनएम सर। हाँ, ये टेलीग्राम वाले को एनएम सर बोल रहे हैं, उनसे पढ़ ले। ठीक है, ठीक। या फिर देख, ये बोल रहे थे ना, उनके लेक्चर बहुत लेंदी लेंदी लेक्चर्स है। ओ भैया हाँ, 5x पे भी होता। 5x पे भी देख सकते हो। हाँ भैया। अच्छा, भैया समझ वो में आता बहुत है स्पीड 5x से पे? बोलते। हाँ हाँ। मतलब थोड़ा 2x से फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना। अच्छा, 2x से बढ़ाते बढ़ाते भाई मेरे को एटलीस्ट 4x पे लास्ट समझ आता है। 5x तो भाई ऐसे चलता है, कुछ समझ ही नहीं आता है मुझे। नहीं भैया, पहले 2-3 लेक्चर 4x 5x पे में समझ देखना। आता है। हाँ। क्या कौन सा चैप्टर लगाना लगा दे, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा मैंने। अच्छा, तुम एक चीज मानते हो, तुमने अगर कोई चीज पहले से पढ़ रखी है, उसके बाद में सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पढ़ने में आसान जाता है। ये तो होता ही है ना सबके साथ, तो भाई मेरे साथ भी वैसे ही हो जाएगा। तो मैं 5x पे देख सकता हूँ ना। अच्छा, बायोलॉजी का लेक्चर लगाएगा तू? मेरे को एक सबसे किसी सब्जेक्ट का नाम। अच्छा भाई, बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो यार तुम लोग भाई। मैथ्स तो मेरा पर्सनली बहुत खराब है। क्या हुआ? अरे मेरे रैंक के क्या ही जानोगे यार। मेरा रैंक जो है ना भाई, मैं अपने रैंक से बहुत भाई। जो बंदा ना, मैं सबसे पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 8th मंथ में, मतलब जो अगस्त था ना, उस मंथ में मैंने क्लास ज्वाइन किया सबसे पहले। उसके बाद में मैंने दिसंबर या फिर नवंबर में क्या हुआ मेरे साथ कि मैं सबसे पहले जो मैं पढ़ता था भाई, ऐसे नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था स्टार्टिंग में। मैं 2-2 3-3 घंटे पढ़ता था, डेली पढ़ता था 2-2 3-3 घंटे। लेकिन बस क्या भाई, बहुत होता है वो एक एवरेज बच्चे, मेरे जैसे एवरेज बच्चे के लिए 3 घंटा बहुत ज्यादा होता है। तो भाई मैं डेली पढ़ता था। मेरे टेस्ट में ना, स्टार्टिंग वाली जब मैंने फर्स्ट जो टेस्ट दी थी, उसमें मेरे नंबर आए थे 10 या 12 आए थे। जाना है क्या तुम्हें? 12 नंबर आए थे मेरे 300 में से। तो उसके बाद भाई मैं डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद ना मेरे नंबर ही नहीं बढ़ रहे थे भाई। मैं 50 के अंदर था 2 महीने ना, मैं 50 के अंदर था। फिर मैंने सोचा कि भाई छोड़ते हैं यार, घर आ जाते, घर चलते हैं। उसके बाद में मैंने नवंबर में ना, मुझे अभी भी याद है कि शायद से 20 या 21 को मैं, 22 को मेरा बर्थडे होता है, मैं 21 को ना, नवंबर 21 को मैं घर आ गया था। फिर मैंने पापा को बोल दिया था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं कर रहा ये। ठीक है। उसके बाद में मैं 10 से 15 दिन घर पे रहा। उसके बाद में घर पे मैंने जब काम किया ना भाई, मैं एटलीस्ट सोच के चला गया कि यार चलो वहीं पे रह के ना 2 साल निकाल लेंगे, एटलीस्ट कैसे भी करके, कुछ भी करके 2 साल वहां पे बैठ के खा के निकाल लेंगे। क्लास जाना है, वापस ही तो आना है बस, कुछ भी करके। तो फिर क्या हुआ कि मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली मैंने। मैं पास में ही थी घर के, जहाँ पे मेरा यहाँ पे रूम था, मेरे पास में लाइब्रेरी थी। मेरे को बस 2 काम रहते थे। एक तो भाई सुबह उठ के थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बना लो, और उसके बाद में क्लास चले जाओ, आके पढ़ लो थोड़ा बहुत। ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग के ना 1 महीना, मतलब घर से आने के बाद दिसंबर से जनवरी तक मैंने यही किया। बस जाता था क्लास, पीछे जाके थोड़ा बहुत सो लिया करता था, या फिर क्लास में जो पढ़ा रहे थोड़ा बहुत लिख लिया करता था। उसके बाद में घर आके खाना पीना बना के खा के वापस से सो जाया करता था। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी पर्सनली। वो मेरे से 800 रुपये पर मंथ लेते थे। और वहां पे एसी थी, रूम पे पंखा चलता था, नींद नहीं आती थी। तो वहां पे एसी थी भाई, बढ़िया से जाता था, मैं खा के पी के जाता था, बढ़िया से 3-4 घंटे सोता था, मूवी वगैरह देखता था वहां पे। मेरे पास 5G फोन नहीं था ना, तो लाइब्रेरी का वाईफाई हुआ करता था, बढ़िया से मूवी वूवी देखता था, वापस से घर आता था। तो फिर मैंने बीच में सोच लिया यार कि छोड़ ही देते हैं जो, कि क्या ही हो जाएगा, कि छोड़ ही देते हैं, पढ़ना ही क्या है, वापस घर जाके थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में ना मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मेरे ना जो हमारे टेस्ट के नंबर थे ना, क्लास वाले घर पे भेजा करते थे, तो मेरे डीपीपी के नंबर जाया करते थे घर पे कि भाई 4 नंबर, 50 में से 3 नंबर, 2 नंबर, डेली ऐसे नंबर जाया करते थे। तो मुझे पापा पूछते थे कि कितने में से है ये, तो मैं बोलता था 10 में से है ये, 10 में से 5 4 बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो ऐसे नहीं करते थे कि तेरे 4 ही क्यों आ रहे, 5 ही क्यों आ रहे हैं, वो कुछ नहीं, बस इतना पूछते थे कितने में से है, 5, 50 में से कितने आ रहे हैं। मैं बोलता था 50 में से नहीं है ये, 10 में से। ऐसे लिख के आता था हमारे डीपीपी शीट पे, 4 आउट ऑफ 50। तो मैं बोलता था कि इन लोगों के जो है ना,
वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। ये जो 4 नंबर है ना, ये 10 में से है मेरे, ठीक है। तो बोलते थे ठीक है फिर 10 में से 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे ही घुमाया उन्हें, मतलब बहुत दिन तक भाई मेरे पापा को ऐसे ही घुमाते रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसके बाद में ना एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा मुझसे ऐसे मिलने आ गए वहां पे रूम पे, कि मैं उस टाइम गेम वेम खेल रहा था, मूवी भी देख रहा था, ठीक है। तो बोल रहे थे कि कितना पढ़ा, क्या 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 कुछ पढ़ रहा है। ऐसे जनरली पूछते नहीं है मुझे पढ़ाई के बारे में, तो कभी नहीं पूछते कि कितना पढ़ा क्या पढ़ा। उस दिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि भाई कितना पढ़ा है अब तक, क्या पढ़ा है तूने। तो मैं बताने लग गया कि अपनी नोटबुक्स दिखाने लग गया। क्लास जाता था ना मैं, वही क्लास वाले नोट्स जो थे वो दिखाने लग गया कि इतनी इतनी चीजें मैंने पढ़ रखी है, तो अब ये चीजें आगे होनी है। तो जो लाइब्रेरी वाले थे ना, वो भैया, उनसे पापा ने बात कर ली कि ये कैसे पढ़ता विढ़ता कैसा है। तो उन्होंने बता दिया मेरा टाइम टेबल कि ये क्लास से आता है शायद से 12 बजे तक, 2 बजे तक लाइब्रेरी आता है, ये 8 मतलब 6 तक सोता है, उसके बाद में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, और वापस आके वापस रात में थोड़ी देर तक सो लेता है, या फिर गेम वेम खेलता रहता है। तो फिर उन लोगों को मतलब उन्होंने मुझे डांटना चाहिए था ना कि भाई क्या कर रहा है तू, मेरे पैसे वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा भाई, मुझे लिटरली बस इतना कहा कि यार देख जो कर रहा है वो कर, देख ये वाला टाइम ना वापस नहीं आएगा तेरे साथ, मतलब देख भाई ये 2 साल होते हैं ना, मतलब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तेरे को बता रहा हूँ मैं कि भाई ये वाला टाइम तेरा रिपीट नहीं होगा, मतलब वापस नहीं आएगा। इसलिए फिर ना मुझे उस दिन बुरा लग गया यार, कि मुझे मारना चाहिए था या फिर बोलना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था यार कि ये क्या कर रहा है तू, ऐसे वैसे कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि यार ठीक है जो कर रहा है वो करते रहे, लेकिन देख फिर ये वाला टाइम वापस नहीं आएगा। फिर उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो उस दिन के बाद से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में भाई हर किसी को दिक्कत होता है, जब तुम कोई भी चीज इंटरेस्ट से करने लग जाते हो ना। एक चीज होती है तुम्हारा इंटरेस्ट, और सेकंड होता है प्रेशर। मैं सेकंड वाली चीज से करने लगा, मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई पढ़ाई में, मेरा सेकंड वाला चीज था प्रेशर, ठीक है। तो मैं प्रेशर की वजह से पढ़ने लग गया भाई, कि मैं स्टार्टिंग में पढ़ने बैठता था, आधे घंटा होता था मेरे को नींद आती थी, उसके बाद में 1 घंटे तक मैंने अपनी मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम में मैं कभी वैसे मतलब ऐसे नहीं हुआ कि 4 घंटे लगातार बैठ गया, 5 घंटे लगातार बैठ गया। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था जून में, मतलब 12 महीने पहले जस्ट, मतलब 11 महीने पहले, एडवांस के 11 महीने पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं स्टार्टिंग का 1 महीना तो ऐसे ही पढ़ता था कि 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरा मतलब पोटेंशियल आ जाता है एक बंदे में, तो पढ़ते पढ़ते पोटेंशियल आ जाता है कि भाई तुम एटलीस्ट अब इतना घंटा तो पढ़ ही सकते हो। तो भाई पढ़ते पढ़ते मतलब एकदम मेरा पीक आ गया था कि मैं 18 18 16 16 घंटे तक बैठ लेता था, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू। पहले 4 5 घंटे बैठ लिया, उसके बाद में 1 आध घंटे का मतलब आधा घंटे 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद में वापस 3 4 घंटे पढ़ लिया। तो एक पोटेंशियल आ गया था मेरा कि भाई इतने घंटे तो मैं आराम से खींच लूंगा। मेरा फर्स्ट मेंस हुआ, मेरा फर्स्ट मेंस में मतलब 84 या 85 परसेंटाइल था मेरा, बहुत कम था। बहुत अपसेट था मैं कि भाई 85 परसेंटाइल क्या होता है ये, मतलब मैं तो मान के बैठा था भाई कि 95 96 तो आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस में मेरा 85 आया था। मैं भाई मतलब ये था कि 85 तो बहुत एवरेज होता है। उसके बाद में मैं एक मेंस 2 के लिए भाई वापस से 1.5 महीना था, और मेरा उसमें बोर्ड्स भी था, तो बोर्ड्स का मैंने ऐसे कुछ पढ़ नहीं रखा था। तो लेकिन मेरा बोर्ड का जो कॉलेज था ना, वो ऐसे ही था, मतलब गांव टाइप, गांव साइड में था, तो वहां पे चीटिंग हो गई भाई बढ़िया से। वहां पे ऐसा होता था कि पेपर आने से पहले ही बाहर वाले जो थे ना, वो पेपर स्कैन करके रखते थे, बस आता था पेपर, और पेपर के साथ और एक शीट आती थी, उसमें बस जो इसमें लिखा है वो लिखना होता था, वैसे ही मार्क्स मिल जाते थे। तो मेरे जो बोर्ड्स के मार्क्स थे वो 75.5 थे, मतलब 0.5 से यहाँ पे बच गया मैं। उसके बाद में मैंने जब मेंस टू दिया, उस टाइम में मेरा 94 या 90 सब 94 बना था यार शायद से परसेंटाइल मेंस टू में। तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो लगा था वो लगा था शायद से ओबीसी के लिए, कितना लगा था 92 या 93, यहाँ पे ऐसे कुछ कट ऑफ लगा था ओबीसी के लिए। तो वहां पे भी 1 परसेंटाइल से बच गया मैं। उसके बाद में मैंने एडवांस दिया, मतलब मेरा फिजिक्स था ना, फिजिक्स बहुत बढ़िया था भाई मेरा। मैथ मेरा भाई पूरा डाउन टू अर्थ था। मैं बस मैथ्स के 4 से 5 चैप्टर पढ़ के गया था एडवांस के लिए, कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। मेरे मैं यहाँ में 1 परसेंटाइल से बच गया, वापस यहाँ मैं बोर्ड्स में 0.5% से बचा था। और मेरा एडवांस में जो मैथ्स के मार्क्स आए थे ना, वो 15 मार्क्स थे। और जो ये आया था ना कट ऑफ, मतलब एक मार्क्स होते तुम्हें, वो स्पेसिफिक मार्क्स तुम्हें क्लियर करने ही होते, मतलब तुम्हें मैथ्स के 10 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारा एडवांस का रैंक आएगा, वरना तुम एज अ फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हो, या फिर नॉट क्वालिफाई एज डिक्लेयर कर दिए जाते हो, ठीक है। मेरे यहाँ पे मैथ्स में 15 मार्क्स आए, यहाँ पर भी कट ऑफ 13 मार्क्स का था, ठीक है। तो उसके बाद में भाई मैं 3 जगह पे बचाऊ, यहाँ पे 1 परसेंटाइल से बचाऊ, यहाँ 0.5% से बचाऊ, और वहां पे 2 मार्क्स से बचाऊ मैं। भाई तुम्हें अगर जाना होगा ना आईआईटी, या फिर तुम्हें कहीं पर भी जाना होगा ना, नीट या फिर एम्स, भाई एक पहली चीज होती है मेहनत। अगर तुम मेहनत करोगे ना भाई, कसम से बोल रहा हूँ, ये जो होता है ना, कुछ तो भी होता है ना कि वो मेहनत करोगे तो एट लास्ट तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, वो पक्का होता है भाई। इसके बाद तो मुझे पक्का रियलाइज होगा कि इसके बाद तो होता ही है, क्योंकि भाई जाना होता तो यहाँ पे चला जाता 0.5% बोर्ड्स के, वहां पे चला जाता मैं, या फिर यहाँ पे चला जाता 1 परसेंटाइल, या फिर वहां पे 2 मार्क्स, ठीक है। तो एट लास्ट भाई तुम्हें जाना हो ना तो तुम जा सकते हो, मतलब
कहीं कॉलेज में जाना होगा तुम्हें तो जा सकते हो, वरना फिर भाई कितनी भी मेहनत कर लो नहीं जाओगे। ठीक है, तुम्हें प्रेशर वाला एग्जाम्पल ना तुम कृष्णा से भी ले सकते हो, उसके भी बढ़िया मार्क्स आए इस पेपर में ना, उस भाई के भी बढ़िया मार्क्स आए। क्यों आए? प्रेशर की वजह से। नैतिक से अच्छे मार्क्स आए उसके। क्यों? प्रेशर की वजह से। उसका 4th या 5th रैंक है, बढ़िया मार्क्स आया उसके कृष्णा का। कृष्णा संतोष पवार वही है ना वो भाई। प्रेशर, ये जो था ना सेकंड इसका एग्जांपल था ना, ये प्रेशर वाली चीज थी कि भाई इसके नंबर क्यों आए, प्रेशर की वजह से आए कि भाई एसआरजी में नहीं था, पढ़ रहा था। ठीक है भाई, पढ़ो लेकिन ऐसे नहीं कि प्रेशर लेके पढ़ो, तुम नॉर्मली चिल पढ़ो यार, 2 से 3 घंटा पढ़ लो। फिजिक्स कितने घंटा पढ़, फिजिक्स 1 घंटा पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा, या फिर आधा घंटा पढ़ लो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अभी के लिए उतना ही पढ़ लो यार बस। ठीक है, ठीक है क्लास। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में?